के पेश नज़र साउथ जोन की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही जब तक कोई गरीब आदमी किसी मजबूरी से गाड़ी पे टू व्हीलर पे सड़क पे निकला, मास्क खुल गया, 1000 रुपए का चालान डालते, 1000 रुपए का चालान गरीब के ऊपर। लेकिन आज शहर में 2 MLA निकल के तमाशा कर रहे, जुलूसा निकाल रहे, डीजे बाजे बज रहे, DCP ACP सामने ठहरे हुए हैं, उनके सामने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को कि कानून ताकतवर के लिए है, कानून गरीब के लिए है, गरीब के खिलाफ एक्शन लेता कानून, और ताकतवर MLA इख्तियार पे है उनके लिए कानून नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, DGP से मैं पूछना चाहता हूँ, जनाब मोहतरम महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से, मैं आज उनसे भी रब्ता किया, उनसे भी बोला, पहली बार उनसे नुमाइंदगी करा कि आज आवाम परेशान है, आज लाखों रुपए के पटाखे छोड़ रहे, मेन हॉलों के इनाग्रेशन को 1-1 लाख रुपए के पटाखे छोड़ रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की जमात है। ये क्या इसके लिए कुर्बानियां देके आज मुसलमान यहाँ तक लेके आया था कि आज गरीब के खाने को नहीं है, पटाखे 1 लाख रुपए के फोड़ रहे। ये लैंड गिराबर पूरे, ये सूद के कारोबार चलाने वाले, सट्टे के कारोबार चलाने वाले, ये आवारा फाशा गांजा अफीम के कारोबार करने वाले नशेबाजा पूरे, आज पूरे जितने जुलूस में थे, पूरे गंजेटियों का जुलूस निकला, आज पूरे गांजे पी के जुलूस चला रहे थे। पूरा तमाशा दुनिया देख रही है साउथ जोन पुलिस का, और बंदिया हैदराबाद का तमाशा देखा जा रहा कि बंदिया के हर इमलाक पे इनकी फोटो गैर कानूनी तौर पे लगाया तो कोई निकालने वाला नहीं, किसी के घर पे जबरदस्ती फोटोआं लगा रहे, अगर घर वाले एतराज करे तो गुंडे आके धमका रहे कि फोटो नहीं लगाने दिए तो घर में रहने नहीं देते, बिल्डिंग टूटा देते। ऐसा दिख रहा कि पूरे गांजा के कारोबार करने वाले, अफीम के कारोबार करने वाले, मजलिस के बैनर को इस्तेमाल करके अपने मफादात गांजा चरस के कारोबार चला रहे। आज जुलूस में तकरीबन गंजटियां, चरसियां, नशेबाजा शराब पी के जुलूसा निकाल रहे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं हुकूमत से और बिलखुसूस मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर KCR से आपके जरिए नुमाइंदगी करता हूं कि इमीडिएट इन पे एक्शन लेना, कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने के खिलाफ, और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट में CCTV कैमरा से और CCTV कैमरास में जितने मुजरिम इस जुलूसों में गंजेटियां, उनकी पूरे PD एक्ट लगाना, उनको जेलों को भेजना, और जितने जुलूस में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े उन पर पूरे केसेस बुक करना। अगर केसेस बुक नहीं किए तो मजलिस बचाओ तहरीक एहतजाज करेंगी, मैदान में उतरेंगी, और फिर कल अमन व अमान में अगर कोई खामी होंगी, कोई हालात खराब होंगे तो उसके जिम्मेदार साउथ जोन पुलिस रहेंगी। मैं आज सुबह से मुसलसल DCP साहब को फोन करा, कमिश्नर साहब को फोन करा, ACP को फोन करा, सर्कल को फोन करा। अब ताजुब की बात है, डेविलपुरा इंस्पेक्टर साहब मेरे को ये पूछ रहे हैं क्या जुलूस निकल रहा? अरे जुलूस PS के सामने से जा रहा, जुलूस निकल रहा क्या मेरे को पूछ रहे हैं? चादरघाट PS से मैं इंस्पेक्टर से बात करा, बोला तो वो बोल रहे ऐसा क्या जुलूस निकला, क्या मेरे से पूछ रहे? अरे तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने जुलूस जा रहा जी, आप नहीं देखते क्या? कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, गरीबों के जुटू पकड़ते, ताकत वाले का पैर पकड़ते, क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट है? गरीब का सर का बाल पकड़ते और गरीब अमीर ताकतवर इख्तियार वाला दिखा तो उसके पैर पकड़ते। ये कानून है। देयर हैज टू बी लेवल प्लेइंग फील्ड। हर इलेक्शन में साउथ जोन पुलिस हमेशा ये गुंडागर्दी को बढ़ाई, ये गुंडागर्दी के जिम्मेदार साउथ जोन पुलिस है, और पुलिस के आला अहदेदार है जो आज असदुद्दीन अकबरुद्दीन के लिए काम कर रहे। पुराना शहर हैदराबाद का हर पुलिस स्टेशन ऐसा हो गया कि वहाँ इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई सूदखार, कोई राउडी शीटर पुलिस स्टेशनों को चला रहे। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, साले माशरे के लिए अच्छा नहीं है। ये जमात के नाम पे गुंडागर्दी, और ये जमात के नाम पे गांजे के कारोबार, अफीम के कारोबार, शराब के कारोबार, सूद के कारोबार, गरीबों पे जुल्म, बिल्डिंगा बनाए तो जुल्म, बल्दिया का मामूल दो, नल का मामूल दो, लाइट का मामूल दो। ये मामूलगिरी के खिलाफ एक अवामी इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। बायोमेट्रिक इलेक्शन है, आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक हो रहा। मेरी गुजारिश है सब जने अपना अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक कीजिए, और इलेक्शन के दिन सुबह वोट डालिए। इंशाल्लाह ताला एक वोट बोकस नहीं पड़ेगा। जब एक वोट बोकस नहीं पड़ेगा तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ कि तहरीक जो 20 साल से मेहनत कर रही, इंशाल्लाह तहरीक के नुमाइंदे जीत के आएंगे। और जब मालूम पड़ेगा कि ये गुंडागर्दी का खात्मा कैसा होता और तहरीक कैसा गुंडागर्दी को खत्म करती, मैं सबसे अपील करता हूँ, हैदराबाद मुसलमानों से
हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों से अपील करता हूं कि इस गुंडागर्दी का नोट ले और एक तब्दीली के लिए जो तहरीक काम कर रही और मुसलमानों की फलाह व बहबूद और मजलूम मुसलमानों के लिए प्रजा दरबार चला के गरीब मुसलमानों की जो मदद कर रही उसका ताउन करे। इंशाअल्लाह एक इनकलाब जरूर आएगा आने वाले इंतखाबात में। एक इलेक्शन बायोमेट्रिक होगा, एक वोट डालेंगे आप, बोकस वोट हिजाब की आड़ में गरीब औरतों को लाके 100-200 वोट डलाना बोकस होता। और मैं तमाम आपके जरिए तहरीक के कारकुनों को और मुसलमानों को पैगाम देता हूँ कि वोटर लिस्ट में अपना चेक करो, अपने घर पे कितने बोकस वोट है, कितने बोकस वोट आपके घर पे लिखाए गए वो पूरे डिलीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को या आप तहरीक से रब्ता करके तहरीक को टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन दीजिए कि हमारे घर पे इतने बोकस वोट है। हम चेक करके इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करके बल्दिया हैदराबाद में उसकी डिलीट करा के वोटर लिस्ट को साफ शफाफ बनाएंगे। ये गुंडागर्दी बोकस वोटों की ताकत पे चल रही। आज इनके जुलूसा ये गजटियों के ये गांजा मार के नशों के अंदर जो हालात खराब कर रहा है हैदराबाद में, ये इसकी वजह सिर्फ बोकस वोट है। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बोकस ही खत्म होंगी और सही लोगों के सही नुमाइंदे आपके वोट से जीतेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। एक नया इनकलाब आएगा। मैं साउथ जोन पुलिस से, मैं कमिश्नर हैदराबाद पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि ये रैली को निकालने देने वाले तमाम पुलिस अहदेदारों को फौर मुअत्तल करना चाहिए। इनको शोकॉज नोटिस देना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए डीजे बज रहा, गाने चल रहे, नाच गाना चल रहा और एसीपी, डीसीपी और इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, उनके सामने बैनर लगाए जा रहे, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही तो आवाम में ये होगा कि पुलिस का कानून नहीं या गुंडों का कानून चल रहा। मैं कमिश्नर साहब से मुतालबा करता हूँ, सीबी आनंद साहब से, कि जल्द से जल्द तमाम ऑफिसरों को शोकॉज नोटिस दे, तमाम ऑफिसरों को शोकॉज नोटिस दे और उनसे जवाब तलब करे और उनके खिलाफ यह कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों से ज्यादा वो पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों की मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे। शुक्रिया।